सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखें, डिस्प्लेसमेंट और वो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है तो वो जो एंगल कवर करती है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो याद रखिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगल कवर्ड बाय द बॉडी। जब बॉडी सर्कल में घूमती है तो वो जितना एंगल कवर करती है उस एंगल कवर्ड को हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा मेरे बेटे, आइए हम इसको देखते हैं सामने के क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल में बॉडी जो है वो घूम रही है। अगर किसी सर्कल में ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा तो वो एक ख़ास एंगल कवर करेगा और उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि डेफिनेशन से आइए हम इसको एक डायग्राम में देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, आपके सामने एक सर्कल है। ये मैं थोड़ा सा बड़ा सा सर्कल बना देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे तरीके से स्क्रीन पर नज़र आए। अच्छा, किसी भी सर्कल का एक सेंटर होता है। अगर आप देखें, ये सेंटर ऑफ सर्कल है। फ़र्ज़ कर लें कि बॉडी जो है इस वक्त ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। फ़िलहाल सपोज कर लें कि बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और ये पॉइंट ए से घूमते घूमते अगर हम कह देते हैं कि ये पॉइंट बी पर आ गई है, तो आप गौर करें कि जब ये यहाँ से ए से चलते चलते बी पर आएगी तो ये जो है एक एंगल कवर करेगी और वो जो एंगल होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मिसाल के तौर पे इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल आ गया वो हमारे पास 180 डिग्री आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, जब तक बॉडी घूमती रहेगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो अगले लम्हे पर होगा वो पिछले लम्हे से ज़्यादा होगा और हम ये कहेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन हमेशा चेंज होता रहता है। अगर आपसे कभी एंटी टेस्ट में पूछा जाए कि सर्कुलर मोशन में वो कौन सी क्वांटिटी है जो हमेशा चेंज होगी, तो आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये वाली क्वांटिटी जो होगी ये ऑलवेज चेंज होगी, हमेशा चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि जब तक घूमता रहेगा तो एंगल पिछले से ज़्यादा होता चला जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर इसी तरह और मुख्तलिफ वैल्यूज़ आती जाएंगी एंगल की। तो ये देखें कि जब तक ये घूमता रहेगा तो इसका जो एंगल है वो हर लम्हे पर तब्दील होता रहेगा। बी वेरी केयरफुल कि ये क्वांटिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। तो एक बात तो आपको ये समझ आ गई कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिर्फ एंगल होता है। अच्छा, इसको आमतौर पे बेटे जाहिर करते हैं हम डेल्टा थीटा से। डेल्टा इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये हमेशा ही चेंज हो रहा होता है। अच्छा, ये पॉजिटिव भी लिया जाता है और नेगेटिव भी लिया जाता है। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब लिया जाता है और नेगेटिव कब लिया जाता है, ये हम आपको बता देते हैं। देखो मेरे बेटे, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव तब लिया जाता है जब आपकी डायरेक्शन जो सर्कल की है, जो आपके सर्कल में मूवमेंट हो रही है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो हम हमेशा क्या करेंगे? हम हमेशा सर्कल की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। मिसाल के तौर पे ये देखें, आपने यहाँ पर अगर आपने कह दिया कि जनाब ये जो हमारा सर्कल है इसमें जो रोटेशन हो रही है वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, तो फिर हम हमेशा क्या कहेंगे कि हमेशा जो है ये पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से पॉजिटिव होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी पर पहुँचा है और यहाँ से जब वो यहाँ पर गया है तो उसने जो एंगल कवर किया है वो एंगल हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे।
और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, याद रखिएगा। तो हम कहेंगे कि इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो पॉजिटिव कब लेते हैं, जब रोटेशन क्या होती है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ये हमने इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव क्योंकि आउटवर्ड आएगा, बाहर की जानिब आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में ये घूम रहा है ऑब्जेक्ट, उस डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बाहर की जानिब आएगा। राइट हैंड रूल अभी हम देखेंगे इसको। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि जनाब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो ये नेगेटिव कब होता है, ये नेगेटिव तब होता है जब आपकी जो सर्कल में डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो। ये देखें आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल में जो इसकी मोशन है फ़र्ज़ कर लें वो इस साइड पर है। अगर इस साइड पर है तो हम ये कहेंगे कि इस वक्त ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, और क्लॉकवाइज जब होता है तो हम इसको नेगेटिव लेते हैं। ये सिर्फ कन्वेंशन है क्लॉकवाइज। तो एग्ज़ाम में अगर सवाल आ जाए कि क्लॉकवाइज रोटेशन है, अब जैसे ही अब हम अपने फिंगर्स को इस डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे राइट हैंड की, तो ये अंदर की तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। अच्छा, तो याद रखिएगा एग्जाम में अगर सवाल आ जाए कि एंटी क्लॉकवाइज में, तो आप कहेंगे रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको हमने पॉजिटिव लिया है। और ये आउटवर्ड भी कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो जो डेल्टा थीटा है वो आउटवर्ड होगा। और अगर हम ये कहते हैं कि जनाब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, या हम कहें रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो डेल्टा थीटा जो है वो इनवर्ड होगा। ये बी वेरी केयरफुल, ये जस्ट आउटवर्ड को हमने पॉजिटिव रखा हुआ है और इनवर्ड को हमने नेगेटिव रखा हुआ है। अच्छा मेरे बेटे, इसके जो यूनिट्स हैं, हम यूनिट्स जो इसके बयान करते हैं वो ज़्यादातर एफएससी में हम इसका यूनिट रेवोल्यूशन भी बयान करते हैं, और हम इसका जो यूनिट है डिग्रीज भी बयान करते हैं, और इसके साथ साथ हम रेडियन भी बयान करते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसके अलावा भी यूनिट होते हैं, लेकिन वो मैं आपके सामने डिस्कस नहीं कर रहा, वो मैथ में हम यूज़ करते हैं। तो ये जो रेडियन है, रेडियन इसका एसआई यूनिट है। तो आपने ये भी बात याद रखनी है कि रेडियन इज़ द एसआई यूनिट। मसलन अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि कौन सा यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो कि एसआई यूनिट है, तो आपने हमेशा बताना ही उसको ये है कि रेडियन इसका एसआई यूनिट है। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, कन्वर्जन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कन्वर्जन का सवाल आ जाता है एंटी टेस्ट में। तो कन्वर्जन में आप याद रखिएगा कि वन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक पूरा चक्कर लगाना। तो एक रेवोल्यूशन जो होता है, एक पूरा चक्कर, हम कह सकते हैं कि वो 360 डिग्री होता है। ये बात तो हम जानते हैं। तो एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री होता है। और इसी तरीके से मेरे बेटे याद रखिएगा, एक रेवोल्यूशन जो होता है वो 2 पाई रेडियन भी होता है, 2 पाई रेडियन होता है। अब ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपको रेडियन मेजरमेंट से आएंगे, एसआई मेजरमेंट जिसको हम कहते हैं। तो हम ज़रा इसको देख लें। ये वाला फार्मूला हमेशा जो रेडियन मेजरमेंट है वो तब आता है जब हम एंगल की मेजरमेंट उसकी आर्क लेंथ और उसके रेडियस को डिवाइड करके जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू को थीटा की हम रेडियन मेजरमेंट कहते हैं। तो व्हाट इज़ अ रेडियन मेजरमेंट? अगर आपको आर्क लेंथ दे दी जाए, और आर्क लेंथ जब आपको दे दी जाती है, आर्क लेंथ का मतलब है एस, और रेडियस आपको दे दिया जाता है और कहता है एंगल मेजर करे, तो हम कहते हैं कि ये हमारा रेडियन मेजरमेंट है। आइए हम इस चीज़ को यूँ समझते हैं। फ़र्ज़ कर लें एग्जामिनर कहता है कि हमारे पास एक सर्कल है, और उस सर्कल में उस सर्कल का रेडियस जो है वो लेट्स सपोज आपको हम आर दे देते हैं।
और ये जो आर्क लेंथ है आर्क लेंथ जनाब, ये आर्क लेंथ की वैल्यू वो आपको दे देता है, कहता है कि जनाब ये जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना, तो इसने जो एंगल कवर किया है, सॉरी जो आर्क लेंथ कवर की है, एंगल तो हमने फाइंड करना है, आर्क लेंथ कवर की है, लेट्स सपोज वो 2r है। तो अब आप ये बताएं कि ये एंगल थीटा क्या होगा। तो याद रखो बच्चों, रेडियन में अगर आप देख लें अल्फ़ा बीटा गैमा चार्ली में ऑप्शन जो है वो आपको रेडियन में दी गई है, तो आपने बस एक काम करना है कि इस फार्मूले में थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर में एस की वैल्यू डाल दें, क्योंकि यहाँ पे आर्क लेंथ एस उसने कहा है 2 रेडियस है या 3 रेडियस है या 4 रेडियस है, डिपेंडिंग के क्वेश्चन क्या है, तो आप उसमें डालेंगे थीटा इज इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाई आर, तो ये आर से कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 रेडियन। अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, वो बात ये है कि आप जब भी मेजरमेंट ले रहे हैं, रेडियन में मेजरमेंट ले रहे हैं, तो उसमें आपने एमसीक्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि एस की वैल्यू क्या है, ठीक है, और वो आपको दी जाएगी। आर तो आपको पता है रेडियस होगा और वो फिक्स ही होता है, ठीक हो गया। तो ये वाला ज़रा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है घर में। अच्छा, याद रखें मेरे बेटे, यहाँ पर एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि राइट हैंड रूल से हमें इसकी डायरेक्शन मिलती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जब डायरेक्शन हम मालूम करते हैं तो हम राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। और राइट हैंड रूल क्या है कि फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो जिस तरफ को वो घूम रहा है, जैसे कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप अपने जो सीधा हाथ है उसको आप उसकी उंगलियों को बिल्कुल इस तरफ को घुमाएं जिस तरफ को ये घूम रहा है, और आप देखेंगे कि ये आउटवर्ड यानी कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन से बाहर को आ रहा होगा अंगूठा, और वही इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। और इसी को हम जो है पॉजिटिव डायरेक्शन भी कहते हैं। एक बात याद रखें, ये हमेशा अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ये बात कभी मत भूलिएगा कि जब भी आप राइट हैंड रूल लगाएंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपके पास अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा। व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन? एक्सिस ऑफ रोटेशन वो लाइन जिसके गिर्द ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है, उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। आइए अब हम इससे मुतालिक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करें ताकि आपका ये टॉपिक मज़ीद क्लियर हो जाए। अच्छा मेरे बेटे, यहाँ पर हम आपको एमसीक्यूज़, जस्ट वेट अ मिनट, एमसीक्यूज़ आई थिंक सो, यस, ये एमसीक्यूज़ है। अब यहाँ पर देखें कि ज़्यादा तैयारी आपकी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से होगी। हो सकता है कि टॉपिक थ्योरेटिकली इतना क्लियर ना हो, तो उसकी क्लैरिटी को कम जो है कि कमी को जो पूरा करने के लिए वो एमसीक्यूज़ भी साथ रखे हैं मैंने। अब देखिए, वो कहते हैं कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक एमसीक्यूज़ लेते हैं, मिनट्स हैंड ऑफ वॉच आफ्टर 5 मिनट। अब बेटे थोड़ा सा इसको गौर करें कि आपको पता है कि जो वॉच है उसमें जो मिनट की जो सुई है और जो घंटे की सुई है और जो सेकंड की सुई है वो रोटेट कर रही है। अब जब वो रोटेट कर रही है तो फिर हम वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्लॉक में यहाँ पे 12 बजे हैं, यहाँ पे 6 बजे हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब मिनट की जो उनसी सुई है, मिनट की सुई, आपको पता है कि मिनट की सुई की फ़िलहाल मैं बात करने लगा हूँ और मैंने सेकंड की और घंटे की सुई को निकाल दिया है। जब ये सुई यहाँ पे आएगी, ये मिनट वाली सुई, ठीक हो गया, तो यहाँ पे पहुँचेगी तो ये हमने बताना है कितना एंगल कवर करेगी। देखिए मेरे बेटे, अगर आप गौर करें तो ये एक पूरा जब चक्कर मुकम्मल करती है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर मुकम्मल करती है, तो इसको लगते हैं 60 मिनट। तो हम ये कह सकते हैं 60 मिनट में, इन 60 मिनट रेवोल्यूशन 1 होता है। इन 60 मिनट्स, अगर हम गौर करें 60 मिनट्स में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वो 1 होते हैं। तो 1 मिनट में कितने हो जाएंगे? अगर हम गौर करें
तो 1 मिनट में, इन 1 मिनट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमारे पास, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, वो जाहिर सी बात है अगर 60 मिनट में एक हुआ है तो 1 मिनट में कितने होंगे, 1/60 रेवोल्यूशन। अब ये देखिए, लेकिन हमारे सवाल में क्या है, हमारे सवाल में तो 5 मिनट की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ इन 60 मिनट, सॉरी हमारे सवाल में 60 नहीं है, 5 मिनट में कितना हो जाएंगे, 5 मिनट में हम देखें तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमारे पास कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1/60 रेवोल्यूशन, 5 1 द 5 5 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेसिकली 1/12 रेवोल्यूशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे पास आ गया 1/12 रेवोल्यूशन। एक बात याद रखिएगा, जब आपके पास रेवोल्यूशन आ गए हैं तो अब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/12 रेवोल्यूशन, जब भी आपको रेवोल्यूशन नज़र आए तो आपने क्या करना है, 1/12 जो भी वैल्यू है रेवोल्यूशन की जगह आपने 2π लिख देना है। जब आप 2π लिख देंगे तो क्योंकि एक रेवोल्यूशन बराबर होता है, अभी हमने पहले देखा है कि वो 2π रेडियन के बराबर होता है, तो हमने रेवोल्यूशन की जगह यहाँ पे 2π डाल दिया है, तो 2 1 द 2 और 2 6, और ये हमारे पास आ गया π/6 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 3π रेडियंस। अब मेरे बेटे आपने यहाँ पे कन्वर्जन थोड़ी सी सीख लेनी है, इसकी प्रैक्टिस घर में भी करनी है और साथ साथ इस MCQ से भी आपने देखना है कि कैसे सॉल्व किया है। देखिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 3π रेडियंस। अब हमने एक बात याद रखनी है, हम कहते हैं, हमेशा याद रखें कि इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये देखें, वो कहते हैं कि जनाब सोल्यूशन में आप ये देखें कि 2π रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक हो गया। तो अब हमें वो कहते हैं, कितना कह रहे हैं, वो कहते हैं 3π रेडियन। देखें, यहाँ पर एक गौर करें कि अगर 2 को उधर ले जाते हैं आप, तो पाई रेडियन किसके बराबर है, पाई रेडियन बराबर है 360 डिग्री के ओवर 2। ठीक हो गया। अब 360 डिग्री क्या होता है, 1 रेवोल्यूशन, और 1 रेवोल्यूशन ओवर 2, तो हाफ रेवोल्यूशन पाई रेडियन में आ गए। अब कितने कह रहे हैं वो, 3π रेडियन। तो बच्चों ये 3 से, अभी तो हमारा पाई रेडियन आ गया, लेकिन हमारे सवाल में क्या है, सवाल में 3π रेडियन है, तो हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, तो ये हो जाएगा 3π रेडियंस बराबर है 3 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन ओवर 2, तो 3/2 रेवोल्यूशन, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2 रेवोल्यूशन, क्योंकि हमें उसने पूछा ही नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस था। तो थोड़ा सा इस MCQs में गलती नहीं करनी, 2/3, 3/2, 3/2π, 2/3π, इसको बड़े आराम से इसको पास करके, इसको रोक कर आप समझें इसको। अच्छा, याद रखिएगा 1 रेडियन किसके बराबर है। आपसे कभी भी ऐसा सवाल आ जाए 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, डोंट वरी अबाउट इट। आप बस इतना सा बात याद रखें कि आपको पता होना चाहिए कि 2π रेडियन जो होता है, 2π रेडियन वो बराबर होता है 360 डिग्री के, या फिर हम कह सकते हैं 2π रेडियन बराबर होता है, याद रखें, 1 रेवोल्यूशन के। अब रेवोल्यूशन वाला सवाल है, जैसे कि MCQs के हम आंसर में देखें रेवोल्यूशन आ रहा है, तो हम यहाँ से अब देख लेंगे, तो इसमें कोई इतना परेशानी नहीं है। 2π रेडियन 1 रेवोल्यूशन है, तो अगर हम देखें 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेडियन 1 रेवोल्यूशन ओवर क्या चीज़, 2π, 2π उधर से इधर आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि 1 रेवोल्यूशन ओवर 2π हमारा आंसर है। फिर इसकी, ये क्वेश्चन बड़ा आसान होता है लेकिन बच्चे इस पर मेहनत नहीं करते, तो इसकी वजह से इनके आंसर सही नहीं आते। थोड़ा सा देखिए, अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट में लिख कर भेजें, मैं उसको भी आंसर करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इक्वल टू डायमीटर। ये सवाल मैंने खुद ही बनाया अपनी तरफ से ही,
बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पे देखें आर्क लेंथ की बात हो रही है, वो कह रहा है कि आर्क लेंथ और ये डायमीटर। अगर आप इस वीडियो में देखें तो मैंने शुरू में कहा था कि जब भी आपको आर्क लेंथ और रेडियस या डायमीटर दिया जाएगा तो आप एक फार्मूला याद रखेंगे, और ये रेडियन मेजरमेंट के लिए होता है कि रेडियन में एंगल आता है। अब ये एस को क्या कहते हैं फिर से मैं आपको बता दूं, ये आर्क लेंथ कहते हैं, आर्क लेंथ। और ये रेडियस तो आपको पता है। अब देखिए आर्क लेंथ कितनी दे रहा है वो कहते हैं आर्क लेंथ जो है वो 2r है। मतलब डायामीटर जो होता है ना, याद रखें डायामीटर बराबर होता है 2r के। तो 2r/r, r से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 2 रेडियन। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसकी प्रैक्टिस करें, इसको सोचें, कोई भी मसला हो तो आप सिर्फ कमेंट करेंगे, उसका जवाब मैं दूंगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट कवर्स 1 रेवोल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल को ज़रा थोड़ा सा समझना है। अगर वो कहता है ना डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा, यहाँ पे गलती नहीं करनी। यहाँ पे मतलब होता है, ये बस ट्रिकी सा सवाल है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जब भी बॉडी सर्कल में घूमती है और वो एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करती है, यहाँ से चली और यहाँ पर वापस आ गई, अब यहाँ पर ही वापस आ गई, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, इसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डी, वो 0 हो गया। ठीक हो गया। और नल वेक्टर कह दें, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 0 कर दें। लेकिन अगर वो मेंशन करता है एग्जाम में कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर आपने थोड़ा ख्याल रखना है कि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर वो कहता है एमसीक्यूज में, तो हमारा आंसर 2π होता है। और अगर मेंशन ना करें तो हम क्या कहेंगे, ये मेंशन नहीं किया हुआ तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर हमारा 0 है। The angular displacement is assigned positive sign if sense of rotation is। अब वो कह रहे हैं कि आप बताएं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने पॉजिटिव साइन दे दिया है, सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगी? जी फिर से बता दूं मैं, याद रखें बेटे, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें भी पॉजिटिव लेते हैं थीटा को, और एंटी क्लॉकवाइज में भी, काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक ही बात होती है, ये याद रखिएगा। एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया था, तो वो कहता है सर काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है? मैंने कहा ये बेटे ये तो एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। काउंटर का मतलब होता है अगेंस्ट, मुखालिफ, और एंटी का मतलब भी अगेंस्ट होता है। तो ये भी आ गया पॉजिटिव। तो हम आंसर देंगे बोथ ए एंड सी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, होप टू सी यू अगेन। कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मतलब आपके जहन में सवाल आता है, वो इसी के कमेंट सेशन में आप बताएंगे, फिर मैं पढ़ूंगा और मैं उसका जवाब दूंगा, मतलब आपका जो भी कमेंट है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ वंस अगेन।